इंडिया से हूँ ना, तो हमें भैया कहने की आदत है, ऊपर से यूपी से। तो यूपी वाले जानते होंगे कि भैया मतलब क्या, हम चिढ़ाए जाते हैं भैया के नाम से, भैया। तो मेरी बेटी भी ना तो आधी इंडिया। एक तो जब मैं सुबह से उठूं तो तुम दोनों के झगड़े खत्म होने का ना। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? कल तो आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई नहीं, आज मेरी मुलाकात हुई है। और देख लें यहाँ जरा, मैं कितने काम किए हैं। कल कितने सारे कपड़े धोए सारे पड़े हैं जो मुझे अभी तह भी करने, फोल्ड करके उन्हें अलमारी में अच्छे से सेट करना है। और यहाँ पे मायरा मैडम झूले में बैठ रही हैं, तो रोज़ैन इनसे लड़ाई की छेड़ कर रहे थे और यहाँ पे बैठा ये लगातार उससे सिर्फ पिंच करता रहता है। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कुछ ऐसा अजूबा जो आप देख के बड़े हैरान होंगे। वो अजूबा ये है कि चल रही है सर्दी और गर्मी का इतना ज्यादा प्रकोप है यहाँ पे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। गाइस, आपको हम दिखाते हैं थोड़ी देर में कि क्या गजब की गर्मी है और इतनी तेज धूप है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक तो जब मैं सुबह से उठूं तो तुम दोनों के झगड़े खत्म होने का नाम नहीं लेते, और मैं इंतजार कर रही हूँ अभी हमीदाबाजी का कि हमीदाबाजी आ जाए। लेकिन उससे पहले मुझे भी बहुत तेज हो नींद आ रही है, क्योंकि आजकल फंसी जल्दी उठ के चले जाते हैं और जल्दी उठने की वजह से मुझे भी उठना पड़ता है। तो गाइज, मैं अभी आपसे बातें कर रही थी कि फर्स्ट स्नोफॉल हो चुका है कनाडा में नॉर्थ इन कराची। तो कराची में नहीं हुआ है, फिर भी कनाडा में जो मैं कनाडा के व्लॉगर्स है लड़की पाकिस्तान की, उनका व्लॉग देखती हूँ, तो उन्होंने अपने फ़ोन को पकड़ा और लेके गई कि फर्स्ट स्नोफॉल हो रही है। और यहाँ देखिए इन दोनों बदतमीज़ों की जंग हो रही है। यहाँ वहाँ स्नोफॉल हो रही है और यहाँ तुम्हारी जंग हो रही है। मसला क्या है तुम्हारे साथ? मसला क्या है तुम्हारे साथ? मायरा आज गाइस सुबह 5 बजे उठ गई है और अब ये तंग कर रही हैं कि मुझे सोना है, लेकिन मुंह से नहीं कह पा रही है, बट आई एम ए मदर। तो मैं जान जाती हूँ कि बच्चे को कब क्या किस चीज की डिजायर है। तो मुझे पता चल गया कि मायरा को सोना है। तो गाइस, सर्दियां आ चुकी हैं, पर मजाल है जो कराची में सर्दी आ जाए। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट स्नोफॉल। तो गाइस, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये बाहर कितनी तेज की धूप निकली है सूरज के साथ। मतलब सर्दी हो या ना हो, पर सर्दी की तपती धूपें जो आपको कहते नहीं भादों की धूप, जिसमें बोलते हैं कि हिरन की भी पीठ ना ये धूप काली कर देती है। तो हमारा ये है कि कनाडा में तो फर्स्ट स्नो फॉलिंग हो रही है। मुझे खुद ही कैमरा में दिखाई नहीं पड़ा धूप देखने के बाद, बट कराची में तो ऐसी धूप निकल रही है कि अच्छे काले हो जाए यार। रातों में इतनी गर्मी हो रही है कि एसी और कूलर चला के सो लगता ही नहीं नवंबर में आ गए। जितना सर्दी पसंद थी ना, उतना ही सर्दी का मौसम मुझे मिला ही नहीं। ऐसे मायरा की बर्थडे कमिंग सून, 27 दिसंबर। यस, कुछ लोग जल जाते होंगे मुझे झूले पे बैठा देख के, क्योंकि उनको लगता था कि ये झूला मैंने अपने लिए लिया है, अपने बच्चे के लिए नहीं लिया है। जब मैं बैठती हूँ तो उन्हें लगता होगा कि देखो हमारी बातें सच हो गई, ये झूला तो बिल्कुल भी अपने लिए लिया था, बच्चों के लिए नहीं लिया था। मैं बैठ जाती हूँ कभी कभी। ये तो मेरे मियाँ की मोहब्बत है कि उन्होंने बच्चे के लिए और बीवी के लिए एक सा झूला ले लिया। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे नाश्ता, मतलब कि मैंने पराठा डाल दिया और यहाँ पे मैंने तरोई बनाई थी। तरोई मेरे पूरे घर को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सब्जियाँ खानी चाहिए, इसमें विटामिन होता है। पर पाकिस्तानी ज़्यादातर सिर्फ गोश्त ही खाते हैं, मछली, मुर्गा, गोश्त, अंडा। ओहो, अंडा तो मैंने भी मंगाया है और इत्तेफाक से दिख गया। यहाँ पे मायरा मैडम पार्क से खेल के आई हैं। ये लोग सुबह ही पार्क चले गए थे, क्योंकि रुबाब आई हुई थी ना, तो बच्चे यहीं रुक गए थे। रुबाब चली गई थी तो एक दिन बच्चे हमारे पास ही रुके। तो देखें ज़रा, यहाँ पे 1 मिनट में तमाशा हो गया। मायरा ने अंडा फोड़ दिया है, और मायरा को हमेशा ये होता है हर दूसरे तीसरे दिन ये एक अंडा फोड़ देती है। इन्हें अंडे से पता नहीं क्या एलर्जी। यहाँ पे मैंने चिकन के रेशे निकाले हुए थे और फसी का पराठा डाला हुआ था। तो फसी को ना ये होता है कि मैं थोड़ा ऑयल कम लगाती हूँ, पर उन्हें होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल लगा के मुझे पराठा दो। और रोज़ैन को बोला था मैंने शीट बिछा लेना, पर उन्होंने शीट नहीं बिछाई और इसी तरीके से अपना नाश्ता लेके ये लोग करने लगे। आज मैंने ना बहुत काम किया, अंडे ही अंडे बनाए, जिसे देखो एक ने बोला मैं प्याज वाला खाऊंगा, एक ने बोला मैं मिर्ची वाला खाऊंगा, एक ने बोला मैं सादा खाऊंगा, फसी ने कहा मैं चिकन के साथ खाऊंगा। अब लास्ट में मैं बची थी तो मैंने किसी के साथ नहीं खाया, मैंने तरोई खाई। और मायरा बहुत तंग कर रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं इसे सुलाऊं, क्योंकि मेरे सर पे है बहुत काम, तब मैं काम कर पाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ
बाहर कितनी तेज की धूप हो रही है, इतनी गर्मी लग रही है ना कि हद है। कल रुबाब आई हुई थी तो वो बच्चों को यहीं छोड़ गई थी। मेरे ऊपर ना पर्दे का शेड आ रहा है, मैं थोड़ा सा ये खोलूँ तो आप लोग को साफ दिखे। तो यहीं पे बच्चों को छोड़ गई थी रुबाब, तो बच्चे भी यहीं हैं और सब खेल कूद में सुबह से लगे। सुबह से मैंने सबको नाश्ता वाश्ता दिया। आज हम लोग बहुत जल्दी भी सो के उठ गए थे, सुबह लाइट चली गई थी, इसीलिए मेरे चेहरे पे इतनी तेज़ की धूप आ रही है कि आंखें ऐसे हो जा रही। गाइस कल मैं अपना ब्लॉग अपडेट नहीं कर पाई थी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हमारे घर में ट्रेजेडी हो गई थी। मेरे घर मतलब कि इंडिया में मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पाकिस्तान में नहीं। मेरी कज़न है, उनके बेटे का इंतकाल हो गया था। वो 20 साल का बेचारा बच्चा, इतना खूबसूरत शहज़ादा जैसा, उसका इंतकाल हो गया था। तो वो एक दुख था। उसी दुख में ना मेरी बहन को इतनी टेंशन थी। छोटी वाली बहन इतनी गमगीन थी क्योंकि अभी नई तो वो अम्मी बनी है जो छोटी है मुझसे, तो वो एक माँ ही एक माँ का दर्द समझ सकती। तो बस इसीलिए उसके दिल में इतनी तकलीफ़ थी कि वो पता नहीं कैसे स्टूल से, छोटे से स्टूल से गिरी और उसका हाथ इतना ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। फिर वो घर आई हैं तो उनका हड्डी उनकी सीधी करके जोड़ा गया है। तो कल का पूरा दिन ही ऐसे ही था और ज़लज़ला भी आया हुआ था हमारी तरफ यूपी में। तो मैं कल फिर इसीलिए व्लॉग अपडेट नहीं कर पाई, अपना अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि टेंशन रही सारा दिन ही दिमाग पे। अल्लाह सबको सलामत रखे, अच्छा रखे। ज़लज़ले का भी 48 घंटे का और बोला गया है, और जो है क्या कहते हैं 48 घंटे के अंदर बोला गया है कि मतलब कि आप लोग अपने आप को सेफ़ रखें, कुछ भी हो सकता है। तो गाइज़ ये मेरा वॉशरूम खुला हुआ है, तो ये इसलिए खुला है, ये रूम अटैच है, सारे रूमों में वॉशरूम अटैच है क्योंकि ना रात में मायरा का पैम्पर लीक कर गया। अब मेरे ऊपर और भी काम पड़ गया, मासी ने आज आना नहीं है तो मैं पहले ये सारे सामान सब कुछ सही करूं, उसके बाद जो है घर भी सफाई करूं। बर्तन आज बहुत रखे हुए हैं, जब ये हमीदा बाजी नहीं आती तो बहुत काम हो जाता है मेरे सर पे। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ये करती हूँ। अच्छा हमारे पास फैलाने की कोई जगह ही नहीं है, कपड़े ही हम लोग कमरे में फैलाते हैं क्योंकि हमारा नीचे का फ्लोर है, ऊपर बाकी सब लोगों का ऊपर है। तो ऊपर वाले तो फिर भी उनकी बालकनीज है जो जिनमें वो फैला सकते हैं। मैं पता क्या करती हूँ, जब इस तरीके की कोई चीज़ धोनी होती है ना जिसमें दरी या चांदनी जो बोलते हैं, तो मैं ये बाहर ले जाती हूँ। ये रेलिंग नहीं बनी पार्क की रैलिंग आप लोगों को दिख रही होगी, तार जो पार्क के दिख रहे हैं, इस पे ले जाके ना मैं ये जो खंबे बने हैं ना इन पे ग्रिल पे मैं ले जाके ना इसको डलवा देती हूँ। किसी ना किसी हाथ से कोई बच्चा होता है या कोई लड़का और पास आस पड़ोस का जो होता है तो मैं उससे बोलती हूँ भैया ज़रा डाल दो, तो डाल देते हैं। अच्छा यहाँ सब लोगों को अंकल कहने की आदत है और मैं इंडिया से हूँ ना तो हमें भैया कहने की आदत है, ऊपर से यूपी से। तो यूपी वाले जानते होंगे कि भैया मतलब क्या, हम चिढ़ाए जाते हैं भैया के नाम से, भैया। तो मेरी बेटी भी ना तो आधी इंडियन आधी पाकिस्तानी है, तो वो भी यही बोलती है कि भैया, आइसक्रीम वाले भैया, ये वाले भैया, वो लोग देखते रहते हैं। तो गाइज़ अब मैं सारे काम फिनिश कर चुकी थी और मेरे पैरों में इतनी ज़बरदस्त थकान थी कि मुझसे चला नहीं जा रहा था और आज मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। तो व्लॉग की एंडिंग में बस करने वाली हूँ और मैंने अपने पैरों को गर्म पानी में भिगोया हुआ था और मेरी दोस्त भी आ गई थी तो वो बैठी हुई थी और मैंने सोचा कि बस अब हम व्लॉग की एंडिंग करते हैं। इतने बर्तन धोए मैंने पीछे रखे, आपको दिखे ना कितने ज़्यादा थे, फिर घर भी साफ़ किया। ऊपर से ना मैं थोड़ी सी बातों से थोड़ा डिस्टर्ब थी और डिस्टर्ब होने की वजह से बड़ी परेशान थी। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि हमारे हालात सब सही हो जाएं। अल्लाह हाफिज़। जनाब इसने गू खाना छोड़ दिया। हाँ नहीं छोड़ा, अब छोड़ दिया, मतलब पहले खाता था।